प्रदेश सरकार के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है और विभिन्न विभागों के कर्मचारी लामबंद होना शुरू हो गए हैं। आज रोहतक में हरियाणा कर्मचारी संघ के बैनर तले विभिन्न विभागों के कर्मचारी मानसरोवर पार्क में एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुरानी पेंशन बहाली के साथ साथ कई और मांगों को लेकर कर्मचारी सरकार के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। इन कर्मचारियों ने ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो बड़े आंदोलन का ऐलान हो सकता है। और यही नहीं, आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकारी कर्मचारी जजपा भाजपा के खिलाफ मतदान करेंगे। हरियाणा कर्मचारी महासंघ के राज्य प्रधान विश्वनाथ शर्मा ने कहा कि सरकार हमेशा कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी करती है। हरियाणा सरकार के कर्मचारी काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ लामबंद है, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली करना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, कैशलेस मेडिक्लेम व एक्स ग्रेशिया स्कीम प्रमुख मांगे हैं। उन्होंने कहा कि एक सरकारी कर्मचारी 30 से 35 साल तक सरकार को सेवाएं देता है और बुढ़ापा पेंशन से भी कम पेंशन उन्हें दी जा रही है, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। अब उन्होंने सभी जिला कमिश्नरी पर प्रदर्शन करने का कार्यक्रम बनाया है और आज उसी के मद्देनजर रोहतक कमिश्नरी पर भी यह प्रदर्शन किया गया है। इसके बाद अंबाला में पूरे प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की एक मीटिंग होगी, जिसमें बड़े आंदोलन का ऐलान हो सकता है तथा अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला भी लिया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकारी कर्मचारी मौजूदा जजपा व भाजपा सरकार का तख्ता पलट करने का काम करेंगे अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई। कि हरियाणा कर्मचारी महासंघ प्योर रूप से हरियाणा सरकार के सभी बोर्ड, निगम, कारपोरेशन और विभागों में काम करने वाले कच्चे पक्के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा संगठन गैर राजनीतिक संगठन है। हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने कई बार मुख्यमंत्री हरियाणा से, मुख्य सचिव हरियाणा से मांग पत्र दिए। 2-3 बार मुख्य सचिव हरियाणा से और मुख्यमंत्री हरियाणा से हरियाणा कर्मचारी महासंघ की बातचीत हुई, लेकिन जिन मांगों पर सहमति बनी थी उन मांगों पर धरातल पर लागू नहीं किया गया। यदि लागू किया गया तो वो तोड़ मरोड़ कर लागू किया गया। जो सरकार द्वारा ये कैंसर रूपी जो एनपीएस लागू किया गया, इसको बंद करके पुरानी पेंशन नीति बहाल की जाए। जब भारत देश में 5 प्रदेशों में राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल में पुरानी पेंशन, तो ऐसी क्या नौबत है कि हरियाणा में पुरानी पेंशन नहीं लागू की जाती। कई बार बातचीत हुई, सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। हमारी मांग थी कि डीसी रेट आउटसोर्सिंग पार्ट 1-2 जो वर्ग के कर्मचारियों को, टर्म अप्रेंटिस कर्मचारियों को सरकार पक्का करने का काम करे। पूर्व की सरकारों ने भी रेगुलाइजेशन पॉलिसियों के माध्यम से कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया था, लेकिन आज ये सरकार एक हरियाणा रोजगार कौशल विकास का गठन किया गया, जो शुद्ध रूप से ठेकेदारी प्रथा है, इसका भी विरोध करती है। हमारी सरकार से मांग है कि A to Z बीमारियों में मेडिकल कैशलेस सुविधा लागू होनी चाहिए। बिना किसी शर्त के मृतक कर्मचारी के आश्रित को नौकरी जिस प्रकार पहले मिलती थी उसी प्रकार नौकरी मिलनी चाहिए। प्रत्येक विभाग में सरकार द्वारा जो निजीकरण, आउटसोर्सिंग, ठेकेदारी प्रथा जोर शोर से लागू की गई है, उनको सरकार अविलंब बंद करे। प्रदेश में जो सरकार बनी हुई है वो लोगों को भ्रमित करके लोगों का वोट लेने का काम तो इस सरकार ने किया है, लेकिन जब बात आई कर्मचारी वर्ग से किए गए वादों को पूरा करने की, तो आज प्रदेश का कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आप कहते हो कि आज ये नौबत क्यों आई, तो मैं बताना चाहता हूँ, पूर्व के 5 साल और वर्तमान के 3.25 साल इस सरकार को सत्ता में सीन हो गए हैं, लेकिन कर्मचारी वर्ग की तरफ इस सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आज ऐसे में प्रदेश का तमाम कर्मचारी लामबंद होकर एक डिमांड, एक नारे के साथ बात करता है कि पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए। और जब हमारे पड़ोस के जिन राज्यों में बात करें, हम गुजरात की बात करते हैं, हम अपना राजस्थान की, हिमाचल की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, अगर यहाँ पर पुरानी पेंशन मिल सकती है, ये सरकार वादे कर सकती है, तो निश्चित तौर पर आज हम भी अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिलाने के लिए और ठेकेदारी प्रथा से मुक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं। अगर प्रदेश सरकार हमारी बात को नहीं मानती, निश्चित तौर पर आने वाले समय में सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी और कर्मचारियों के ये रोष प्रदर्शन पूरे प्रदेश में इससे भी भारी संख्या में बढ़ेंगे। कि पूर्व में जो सरकार थी, उस सरकार ने कर्मचारी वर्ग से जो धोखा किया था,
हमने बड़े चाव के साथ सत्ता परिवर्तन किया था और इस सरकार से हमें बड़ी उम्मीदें थी कि सत्ता परिवर्तन के साथ साथ कहीं ना कहीं कर्मचारी वर्ग की बात को सुना जाएगा। लेकिन आज प्रदेश का कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पूर्व की सरकार से भी 2 कदम आगे बढ़कर वर्तमान सरकार ने कर्मचारी वर्ग का शोषण करने का काम किया और आज कर्मचारी वर्ग में इसके खिलाफ व्यापक रूप से निश्चित तौर पर अगर सरकार ने कर्मचारी वर्ग की अनदेखी करी, आने वाले समय में हो सकता है विधानसभा में जिस प्रकार पूर्व में 8 मंत्रियों और 1 प्रदेश अध्यक्ष को हार का सामना करना पड़ा, आने वाले समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री की जमानत जब्त करने का हम काम करेंगे। आपको बताना चाहते हैं। निश्चितವಾಗಿ